हाय। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइफ अ हिडन मिस्ट्री पर। और मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर गज़ल। तो कभी सोचा है, अगर कोई तुम्हारी खामोशी भी सुन रहा हो तो क्या कहोगे? इसी पर आधारित है आज की कहानी, द एको रूम, जहाँ आवाज़ें नहीं, एहसास गूंजते हैं। शहर में एक ऐसी जगह है जहाँ लोग खाने नहीं जाते, पीने भी नहीं, बस जाते हैं तो सिर्फ बोलने। ना मेन्यू, ना म्यूजिक, ना बाहर कोई नाम। लोग इसे कहते हैं द एको रूम। एको, गूंज, मगर यहाँ आवाज़ें नहीं, एहसास गूंजते हैं। हर रात 5 लोग आते हैं। वक्त वही होता है, वजह अलग अलग। वो एक गोल टेबल के चारों ओर बैठते हैं। एक औरत जिसका दिल टूटा है, एक लड़का जो हफ्तों से कुछ नहीं बोला, एक बुजुर्ग जो सिर्फ सुनते हैं, एक लड़की जो बातों के बजाय ड्रॉ करती है, और एक बिजनेसमैन जो इतना ज़ोर से हंसता है कि उसका दर्द छिप जाए। वो एक दूसरे के नाम तक नहीं जानते, आंखें मिलाना भी मुश्किल लगता है, फिर भी हर रात वापस आते हैं। किसी ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, फिर भी द एको रूम में एक समझदारी है। बोलो या मत बोलो, कोई जोर नहीं डालता, कोई टोका टाकी नहीं करता, ना कोई हेलो, ना कोई गुड बाय। फिर भी लोग वो बातें कह जाते हैं जो कभी किसी से नहीं कह पाते। माया, जिसने दिल टूटने का दर्द सहा, एक बार फुसफुसाई। मैं सच में उसे याद करती हूँ। किसी ने जवाब नहीं दिया, पर किसी ने जज भी नहीं किया। समीर, वो जो हर बात पे हंसता था, एक दिन बोला, आई विश आई कुड स्टॉप प्रिटेंडिंग आई एम ओके। और बुजुर्ग सिर्फ सर हिलाते रहा। कोई ताली नहीं बजाता, कोई समाधान नहीं देता, पर सब थोड़ा हल्का महसूस करते हैं। उन्हें नहीं पता, पर वो सब एक जैसे है। हर एक इंसान अपने अंदर एक तूफान लिए बैठा है। जोया सिर्फ उदास नहीं है, वो अपनी खामोशी से डरती है। अनय चीखना चाहता है, पर उसे याद नहीं कैसे। रवि, रातों में वो आवाज़ें सुनते हैं जो उनकी अपनी नहीं। समीर, दर्द को हंसी में छुपा देता है। माया ऐसे बोलती है जैसे किसी ऐसे को खत लिख रही हो जो कभी पढ़ेगा ही नहीं। हर रात गोल टेबल के चारों ओर बैठते हैं, टूटे हुए आईने की तरह एक दूसरे में अक्स ढूंढते हैं, ना पूरे ना ठीक, पर अकेले नहीं। अब ये उनका रोज़ का रूटीन बन चुका है। हर रात वही वक्त, वही कुर्सियाँ, वही खामोशी, और फिर बातें शुरू होती है। रवि एक दिल की बात करता है जो फेल हो गई। माया अपने बेटे का एक सपना शेयर करती है। जोया बताती है कि उसने एक पोस्ट लिखी थी जो उसने सबके देखने से पहले डिलीट कर दी। समीर मजाक करता है, सभी थोड़ी देर के लिए मुस्कुराते हैं। अनय कहता है, वी आर ऑल हीलिंग टुगेदर समहाउ। पर कोई जवाब नहीं देता, कोई ये नहीं पूछता, वो सपना डरावना क्यों था, तूने वो पोस्ट डिलीट क्यों की। सब बस बोलते हैं। हर कोई अपने बारी का इंतज़ार करता है, जैसे उनकी कहानियाँ दीवारों से टकरा कर खाली गुंज बन जाती है। वो सिर हिलाते हैं, मानो सुन रहे हो, पर उनकी आंखें दूर देखती है। जब तक एक रात कोई सच इतनी ज़ोर से बोलता है कि वो साइलेंस टूट जाती है। एक रात दरवाज़ा धीरे से खुला। वो अंदर चली नहीं, वो बस बहती आई, जैसे कोई सवाल जिसका कोई जवाब नहीं। होड़ी उसके चेहरे पर झुकी हुई थी। छोटा सा कद, हल्के कदम, कोई मुस्कान नहीं, कोई सिर नहीं हिलाया, बस आकर आखिरी वाली कुर्सी पर बैठ गई। बाकियों ने एक नज़र देखा, फिर निगाहें फेर ली। समीर बोलता रहा, माया अपनी चाय हिलाती रही, पर उस पल कुछ बदल गया था। मीरा ने कुछ बोला नहीं, एक शब्द भी नहीं, बस देखा, हर एक को एक एक करके।
और उसी पल हर किसी ने कुछ महसूस किया कि कोई सच में सुन रहा है। रवि ने वाक्य बीच में रोक दिया। जोया कप की ओर देखती रही, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थी। मीरा सिर्फ सुनती रही, खामोश, नरम, बिल्कुल स्थिर। कमरा भारी लगने लगा, पर ये बोझ नहीं था कि पाक था, जैसे खामोशी खाली नहीं, मायने से भरी हुई हो। वो अगली रात भी आई और फिर उसके बाद भी, हर बार बिना कुछ कहे, ना फ़ोन, ना डायरी, ना ऊब, बस उसकी मौजूदगी। धीरे धीरे बाकी लोग भी बदलने लगे। माया अब थोड़ा धीरे बोलती थी। समीर की हंसी कम हो गई, लेकिन अब वो सच जैसी लगती थी। जोया अब शब्दों के बीच में फ़ोन नहीं देखती थी। रवि ने एक सवाल पूछा, जब ये हुआ तब तुमने क्या महसूस किया? सब चौंक गए, खुद रवि भी। मीरा ने बस सिर हिलाया और वही काफ़ी था। अब द एको रूम अलग महसूस होने लगी थी। ना ज़्यादा शोर, ना ज़्यादा खुशी, बस सच्चाई। जैसे सब अब सिर्फ बोल नहीं रहे थे, वो सुनना सीख रहे थे। वो गुरुवार की रात थी। वही वक्त, वही जगह। दरवाज़ा खुला, 5 लोग अंदर आए, पर कोने वाली कुर्सी खाली थी। मीरा नहीं आई। ना कोई मैसेज, ना कोई अलविदा, बस गायब। शुरुआत में किसी ने कुछ नहीं कहा। समीर ने हल्का सा मजाक किया, लगता है सुन सुन कर वो भी थक गई। लेकिन कोई नहीं हंसा। रवि बार बार दरवाजे की तरफ देखता रहा। माया ने अपनी चाय तक नहीं छुई। जोया ने पूछा, क्या हम में से किसी ने उसका नाम तक पूछा? जो खामोशी आई वो चुभती थी, जैसे कोई शीशा धीरे धीरे टूट रहा हो। उन्हें एहसास हुआ उन्होंने बहुत कुछ शेयर किया, पर कभी नहीं पूछा तुम कौन हो। अब वो जा चुकी थी। 3 रातें बीत गई। मीरा नहीं लौटी। कैफ़े ठंडा लगने लगा था, चाय फीकी, हवा भारी। चौथी रात समीर सबसे पहले पहुंचा और जैसे ही देखा रुक गया। मीरा की कुर्सी पर एक छोटा सा काला वॉइस रिकॉर्डर रखा हुआ था। ना कोई नोट, ना नाम, बस एक ग्लोइंग रेड प्ले बटन। उसने बाकी सब की तरफ देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा। उसने बटन दबा दिया। उनकी अपनी आवाज़ें गूंज उठी। उनकी कहानियाँ, हर रुकी हुई सांस, हर दर्द, जैसा का तैसा। कोई था जो पूरी तरह से सुन रहा था। रिकॉर्डिंग के आखिरी सेकंड में एक फुसफुसाहट, मीरा की आवाज़, I remember you even if no one else does. क्लिक, और फिर खामोशी। वो पांचों वही बैठ गए, डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि पहली बार उन्हें एहसास हुआ क्या मतलब है याद रखे जाने का। अगली रात वो फिर आए, सब के सब। कोई लेट नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई शोर नहीं, बस चुप्पी। और उस चुप्पी में सच। समीर ने बात शुरू की, इस बार बिना मजाक के। एक याद, सच्चाई, दर्द भरी। और उसने उसे छुपाया नहीं। माया ने उसका हाथ पकड़ लिया और रवि ने पूछा, तुम इस सब को कैसे झेल पाए? कमरे में उस वक्त अलग सी शांति थी। जोया ने पहली बार लंबा बोला। आने ने फ़ोन बंद किया और पहली बार किसी को बिना फिल्टर के देखा। मीरा वहाँ नहीं थी, पर उसकी खामोशी अब भी थी। एक साया नहीं, एक तोहफा। अब लोग सिर्फ बोलते नहीं थे, वो सुनते थे, महसूस करते थे, ठीक होने लगे थे। द एको रूम आज भी वही है। ना कोई जानता है किसने बनाया, ना कोई इसका मालिक है, फिर भी ये हर रात इंतज़ार करता है। 5 कुर्सियाँ, एक टेबल, ना सर्वर, ना मेन्यू, ना शोर, बस
हमारी कहानियाँ और वो खामोशी जिसे हम शायद कभी समझ ही नहीं पाए। मीरा कभी वापस नहीं आई, लेकिन एक तरह से वो कभी गई ही नहीं। उसकी सिर्फ एक लाइन सबसे तेज गूंजती है, मैं तुम्हें याद रखती हूँ, चाहे और कोई ना रखे। इस दुनिया में जहाँ हर कोई कुछ कहना चाहता है, कभी कभी सबसे बहादुर चीज़ होती है बस सुनना। हर कोई बोलता है पर बहुत कम लोग सुनते हैं। शायद अगली बार कोई चुप हो, तुम थोड़ा ठहर के उससे सुनना। ये थी द एको रूम की कहानी। कैसी लगे आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक कीजिए अगर कहानी ने कुछ महसूस करवाया। सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और हिडन मिस्ट्रीज़ के लिए, और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि कुछ एहसास बांटने से और गहरे होते हैं।